नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन विषय अंतर्गत साइंस से विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह बीपीएससी, बीएसएससी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम लोग देखते हैं विटामिन्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ए में है विटामिन का, बी में है हार्मोन का, सी में है प्रोटीन का और डी में है एंजाइम का। तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसके व्याख्या को हम लोग देखें तो वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसमिर पंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई एवं के प्रमुख है। ये विटामिन के प्रमुख प्रकार हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? ए में है कार्बनिक यौगिक, बी में है अकार्बनिक यौगिक, सी में है जीवित जीव और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन्स जो है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं, उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा है? ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन के और डी में है विटामिन डी। तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का जो है सो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, मिर्च आदि में पाया जाता है। विटामिन सी चर्म को स्वस्थ रखने, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में कार्य करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से, इसको याद रखेंगे, विटामिन सी की कमी से जो है सो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह घाव भरने में मदद करता है। तो विटामिन सी से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह इसका मुख्य स्रोत जो है सो खट्टे फल है। अगर आंवला में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावे अन्य खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि में पाया जाता है। मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह घाव को भरने में मदद करता है। तो इससे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? ए में है लौह के, बी में है कैल्शियम के, सी में है आयोडीन के और डी में है सोडियम के। तो विटामिन सी जो है लौह के अवशोषण में मदद करता है। इसको याद रखेंगे, विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है, जबकि विटामिन डी जो होता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है। ए में है बेरी, बी में है घेंघा, सी में है रतौंधी और डी में है वर्णांधता। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक रोग जो है वह विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है। बेरी रोग जो है सो थायमिन की कमी से होता है। और इसे B1 भी कहते हैं। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत जो होता है वह अनाज है, फलियां है, सोयाबीन है आदि है। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से होता है।
ए में है रिकेटस, बी में है बेरीबेरी, सी में है ऑस्टियोपोरोसिस और डी में है ए और सी दोनों। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेटस भी होता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावे विटामिन डी के बारे में अगर आप लोग देखें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेटस या अर्थात सूखा रोग एवं ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। विटामिन डी का स्रोत जो है सो सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावे विटामिन डी मुख्य रूप से यकृत, अंडा की जर्दी, विक्र, मछली का तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है। तो विटामिन डी से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी के स्रोत में सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा की कोशिकाओं में होता है। यह मुख्यतः यकृत, अंडों की जर्दी, विक्र, मछली का तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है। विटामिन डी जो है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के शोषण में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ए में है यकृत में, बी में है अमाशय में, सी में है तिल्ली में और डी में है उदर में। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है सो यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, संक्रमण एवं त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। इसका मुख्य स्रोत जो है सो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि है। यानी कि इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, यानी कि देखने में कमी आ जाती है। इसके साथ ही शरीर में संक्रमण हो सकता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन आ सकता है। इसका मुख्य स्रोत जो है गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली के तेल इत्यादि में पाया जाता है। यह जो है सो विटामिन ए यकृत में काफ़ी मात्रा में संचित रहता है, यानी कि लीवर में इसका संचय होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 8वां, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ए में है तार का तेल, बी में है नारियल का तेल, सी में है गेहूं अंकुर का तेल और डी में है आपका राई सरसों का तेल। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है वह आपका गेहूं अंकुर का तेल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसको याद रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है क्या है? टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन ई जो होता है वह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वह गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन आदि है। अब अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, यानी कि विटामिन के द्वारा जो है सो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाए तो जैसे घाव हुआ या कहीं कट गया तो खून जल्दी बंद नहीं होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है नेफ्थोक्विनोन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। यह मुख्य रूप से हरी सब्जियां,
अंडा, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट है वह है। तो जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है उसको B12 B12 कहते हैं। जिस विटामिन में पाया जाता है यह विटामिन बी का एक रूप है। विटामिन B12 को जो है सो कोबालामीन भी कहते हैं, साइनोकोबालामीन कहते हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। यह मुख्य रूप से मांस, मछली, यकृत आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है। ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन सी, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन ई। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है सो विटामिन सी है। इसको याद रखेंगे, जल में जो है सो दो है, वह बी और सी है। यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वह बी और सी है, और वसा में जो है सो ए, डी, ई, के आदि जो है सो वसा में। इसको याद रखेंगे, जल में विटामिन सी, बी और सी है। जैसे नींबू का रस हम लेते हैं उसमें विटामिन सी है और जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी का संचय नहीं होता है, यह जो है सो जल में घुलनशील होता है, यह शरीर में संचित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ए में है एस्कॉर्बिक अम्ल, बी में है कैल्सीफेरॉल, सी में है फॉलिक अम्ल और डी है रेटिनॉल। तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस अर्थात सूखा रोग होता है। यह सूर्य की किरणों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से यकृत, अंडों की जर्दी, विक्र, मछली का तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है। तो ये विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में भी हम लोग विटामिन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यह अन्य परीक्षाओं के साथ साथ लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत साथियों के द्वारा कहा गया कि फर्स्ट पेपर के लिए जो है सो कुछ जरूरी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो यह लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।